हेलो डियर स्टूडेंट, STTV शशांक में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 की, जो कि अभी फ़िलहाल स्थगित हो गया है, लेकिन एग्ज़ाम एक दिन तो होगा ही। हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज लगा रहे थे मिक्स क्वेश्चन से संबंधित। ये आज हमारा टेस्ट नंबर 3 है, जिसमें आपके पास में बाल विकास, पर्यावरण, हिंदी से संबंधित प्रश्न है। 30 प्रश्न है। इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, लास्ट ईयर पेपर में आए हुए पूछे हुए प्रश्न। इसलिए आप लोग कॉपी पर नोट उठा लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आए। मैं उन भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ जो वीडियो लास्ट में शुरुआत में स्किप कर देते हैं या पूरा नहीं देखते हैं, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। हो सकता है कि आपको शुरुआत के 2-4 प्रश्न आ रहे हो, लास्ट के ना आते हो, इसलिए वीडियो पूरा देखा करिए, कॉपी पेन के साथ में देखा करिए। और जिन भाइयों बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, STTV शशांक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक अति शीघ्र पहुँच जाए। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/KNAHSAH123। टेलीग्राम चैनल का नेम STTV शशांक STUDYWITHSHASHANK। जो हमारे भाई बहन टेलीग्राम का इस्तेमाल नहीं करते वो हमसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। वीडियो का लास्ट में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक है, जहां आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको वन लाइनर आपको वीडियोस मिलेंगे हमारे, और काफ़ी सारी PDF भी आपको वहाँ से अवेलेबल होगी। इसलिए जो भाई बहन जैसे चाहें वैसे सुविधा अनुसार ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नोटिफिकेशन वीडियो के उसमें आपको मिल ही जाया करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता। ऑप्शन कथन नंबर सेकंड, बच्चे समस्या समाधान करता। ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चे वैधानिक शोध करता है। स्टेटमेंट नंबर 4, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। इसमें ये 4 कथन हमारे हैं, 4 ऑप्शंस हैं। बताना है कौन सा कथन सही, कौन सा कथन गलत है, और ऑप्शंस की मदद से कौन सा कथन सही की हमको पहचान करनी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। कथन सही बताना है। हम लोग बात करते हैं, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करते हैं। जी नहीं, कथन गलत है। बच्चे समस्या समाधान करता है। जी हाँ। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। जी हाँ। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। जी हाँ। 2, 3, 4 हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है। अब हम लोग ऑप्शन में चेक करते हैं। 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 4 गलत हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी में मिल गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विद्यार्थियों में संप्रदायात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर 4, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रदायात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। कौन सी विधि प्रभावी है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका टेस्ट चल रहा है। पेपर अगर पोस्टपोन ना होता तो आपका एग्ज़ाम होता 5 तारीख को। पोस्टपोन हो गया तो अपनी तैयारी को और देखिए कहाँ गलती का आप कर रहे हैं। जी हाँ, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। गलत विचारों को सही विचारों में बदलना बिल्कुल गलत। नए प्रत्ययों से ये भी गलत। जो लास्ट वाला है, दंड देने की बात आ जाए तो आपको पॉजिटिव निगेटिव वर्ड का एक वीडियो है,
जिन बच्चों ने ना देखा वो देख लें। दंड देना ये नेगेटिव वर्ड में आ जाता है, इसलिए गलत। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो और वे अनुभव करते हैं कि वह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सेकंड, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर फोर, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। प्रभावी ढंग से कहाँ सीखेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड या ऑप्शन नंबर फोर? जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वह महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती। ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका। ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। जी इस कथन है, कथन को ऑप्शन बोल दिया, सॉरी। अब हमारे ऑप्शन बताना है कौन सा कथन सही है, ऑप्शन में बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला और दूसरा कथन सही। ऑप्शन नंबर सेकंड, दूसरा और तीसरा कथन सही। ऑप्शन नंबर थर्ड, एक दो तीन तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर फोर, केवल दूसरा कथन सही है। जी हाँ, इसमें बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, पक्षी को पहचानने लगा है। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। दूसरा कथन प्रभावी है, दूसरे कथन पर ज़्यादा फोकस है। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। ऑप्शन नंबर सेकेंड, तुम उसके जैसे क्यों नहीं कर सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। ऑप्शन नंबर थर्ड, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक ट्रॉफी मिलेगी। ऑप्शन नंबर फोर, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है, कैसे प्रोत्साहित करना है? हम लोग भी एक टीचर हैं, पढ़ाते हैं, तो आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे? हम यही आपसे कहेंगे ना कि इसकी आप तैयारी कीजिए, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसे करने की कोशिश करो तुम भी सीख जाओगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उनमें चिंता और डर पैदा करके। ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। ऑप्शन नंबर थर्ड, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। ऑप्शन नंबर फोर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफ़ी। आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? जी हाँ, उपयुक्त जो हमारे ऑप्शंस हैं उनमें से सबसे सही ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता में उन्हें मदद देकर। नेक्स्ट प्रश्न, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सीखने के लिए जिससे वो जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ऑप्शन नंबर सेकंड, रटकर याद करने के लिए जिससे वह प्रत्यक्ष करने में अच्छे बने। ऑप्शन नंबर थर्ड, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। ऑप्शन नंबर फोर, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में अच्छे अंक पा सकें।
कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य क्या है? हमको रटना नहीं है, उसको बच्चे को पनिश नहीं करना है और केवल नंबर पर फोकस नहीं होना है। हमको देखना है कि बच्चे जिज्ञासु बने और सीखने को पसंद करें। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सेकंड शारीरिक दंड, ऑप्शन नंबर थर्ड व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, ऑप्शन नंबर फोर प्रतियोगितात्मक कक्षा। जी हाँ, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम प्रत्येक व्यक्ति का को बारे में प्रत्येक बच्चे को देखना, उसकी लर्निंग प्रक्रिया को देखना सबसे प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विकास का से पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट समान से विशिष्ट कार्यों की ओर, ऑप्शन नंबर सेकंड भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, ऑप्शन नंबर थर्ड सिर से पैर की ओर, ऑप्शन नंबर फोर ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। जी हाँ, सिर पदाभिमुख सिद्धांत के अनुसार जो विकास होता है सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जन्म पूर्व का समय, ऑप्शन नंबर सेकंड मध्य बचपन का समय, ऑप्शन नंबर थर्ड मध्यावस्था, ऑप्शन नंबर फोर प्रारंभिक बचपन का समय। सबसे संवेदनशील समय की बात की गई है। जी हाँ, जीन पियाजे इसका जो राइट आंसर है आपको बताता हूँ, प्रारंभिक बचपन का समय। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जीन पियाजे ने बताया था कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील सबसे महत्वपूर्ण है प्रारंभिक बचपन का समय होता है। बच्चे जो होते हैं बचपन में ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, वही प्रक्रिया उनके लास्ट तक चली रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कविताएं और कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन की अंतःवस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियाँ के बारे में स्टेटमेंट हैं, बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती। ऑप्शन नंबर थर्ड विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर फोर सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा कथन सही है, उसको ऑप्शंस में बदलना है आपको। हम लोग चेक करते हैं। कविताएं और कहानियाँ बात की गई हमारी कविताएं की और कहानियाँ की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक करते हैं, बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण करती। जी हाँ। संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान करती। जी हाँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती। जी नहीं, कविताएं ऐसा नहीं कर सकती, अमूर्त अवधारणा का प्रभावशाली तरीके से व्याख्या नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चों ने जिनको देखा ही नहीं है कैसे व्याख्या कर सकते। और नेक्स्ट है सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। जी हाँ, क्रिएटिविटी करवा सकती हैं, उत्पन्न हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी ABD जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही है। अब हमको ऑप्शन में चेक करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ABD, जी हाँ फर्स्ट ऑप्शन में मिल गया है तो हमको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस राइट आंसर, ABD स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कक्षा 5 के शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट संदर्भ पुस्तकें, ऑप्शन नंबर सेकंड पोस्टर, ऑप्शन नंबर थर्ड समाचार पत्र, ऑप्शन नंबर फोर पाठ्य पुस्तक। ईंधन के संरक्षण, ईंधन के बचाव के बारे में हमको कौन सा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण होगा? संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तकें।
जी हाँ, इनमें सर्वश्रेष्ठ रहेगा संसाधन समाचार पत्र, क्योंकि हमारे समाज में सब लोग समाचार पत्र का उपयोग सब लोग करते हैं, इसलिए सबसे उपयुक्त है समाचार पत्र। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को डैश कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पोर्टफोलियो, ऑप्शन नंबर सेकंड दत्त कार्य, ऑप्शन नंबर थर्ड परियोजना कार्य, ऑप्शन नंबर फोर घटना वृत्तांत अभिलेख। जी हाँ, पोर्टफोलियो इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फोर ऑप्शन पोर्टफोलियो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में ये शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभव का वर्णन करते हैं। इसे शामिल करने के क्या कारण हो सकते हैं? ये पुस्तक का टाइटल है सुनीता अंतरिक्ष में। इस शीर्षक को इसमें पुस्तक में शामिल किया, इसका उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। ऑप्शन नंबर थर्ड, यह घटना स्त्रीलिंग रूढ़वादिता को चुनौती देती है। ऑप्शन नंबर फोर, यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझाने में मदद करती है। कौन से कारण हो सकते हैं? ए बी डी आपके सामने ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल डी, ऑप्शन नंबर बी ए बी सी, ऑप्शन नंबर सी ए बी सी और डी, ऑप्शन नंबर डी केवल ए। जी हाँ, यह घटना जो होती है हमको बताना है। यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की ज़िंदगी में झांकने का भी अवसर देती है। जी हाँ, बिल्कुल सही। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। जी हाँ, यह घटना स्त्री पुरुष लिंग रूढ़वादिता को चुनौती देती है, क्योंकि इसमें किसी पुरुष को ज़्यादा वरीयता सब लोग कहते हैं दी जाती, ऐसा इसमें नहीं है, स्त्री को वरीयता दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। जी हाँ, इसमें गुरुत्वाकर्षण का कहीं भी रोल नहीं होता अंतरिक्ष यात्री में, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है हमारा। गुरुत्वाकर्षण सूर्य से होता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य लगने वाला बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण, ये अंतरिक्ष जा रही है, तो इससे गुरुत्वाकर्षण से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो राइट आंसर है ए बी सी को चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर फोर, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सुनिश्चित करे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। ऑप्शन नंबर सेकंड, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए। ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। ऑप्शन नंबर फोर, सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। जी हाँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। इसे प्रस्तावित नहीं करती। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों के अनुभव और संदर्भों से जोड़ना। ऑप्शन नंबर सेकंड, हस्तपरक क्रियाकलाप। ऑप्शन नंबर थर्ड,
तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। ऑप्शन नंबर 4 वैश्यानुसार उपागम किसे प्रस्तावित नहीं करती है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर 1 मानचित्र की बात हो रही है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ। ऑप्शन नंबर 2 स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ। ऑप्शन नंबर 3 प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ। ऑप्शन नंबर 4 स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। ऑप्शन नंबर 1 है केवल सी कथन स्टेटमेंट सही। ऑप्शन नंबर बी ए बी सी। ऑप्शन नंबर डी केवल डी। ऑप्शन नंबर डी ए और बी। कौन सा कथन सही है? जी हाँ, हम लोग डिस्कस करते हैं अपने स्टेटमेंट। स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ बिल्कुल सही है। स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ भी सही है। प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ ए बी सी। स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना डी स्टेटमेंट नंबर गलत है, ए बी सी सही है। हम लोग विकल्प में चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में केवल सी, ऑप्शन नंबर बी में ए बी सी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ए बी सी। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। पढ़ाने के लिए कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, विज्ञान के आधारभूत तथ्यों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 2 पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 3 अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। ऑप्शन नंबर 4 भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। कौन सा उद्देश्य से संबंधित नहीं? रट कर पढ़ना ये गलत है, नेगेटिव वर्ड में आता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, विज्ञान के आधारभूत तथ्यों और सिद्धांतों को रट कर याद करना गलत है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं, हिंदी से संबंधित प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे ऑप्शन नंबर 1 सुंदर अक्षरों में लिख सकें। ऑप्शन नंबर 2 छोटी कहानी लिख सकें। ऑप्शन नंबर 3 विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। ऑप्शन नंबर 4 मानक वर्तनी में लिख सकें। किस सीमा तक हो आपको बताना है। जी हाँ, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा के संदर्भों में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे ऑप्शन नंबर 1 अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें। ऑप्शन नंबर 2 व्याकरण के नियमों को याद कर सकें। ऑप्शन नंबर 3 कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। ऑप्शन नंबर 4 कही या लिखी गई बात को शब्दशः कह वह लिख सकें, कह और लिख सकें। कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है आपको बताना। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? ऑप्शन नंबर 1 कहानी, ऑप्शन नंबर 2 नाटक, ऑप्शन नंबर 3 डायरी, ऑप्शन नंबर 4 निबंध। किसको आप महत्व देंगे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कहानी। पहली कक्षा की बात की जा रही है, बच्चे जो होते हैं कहानी परिवेश से संबंधित कहानी होती हैं, ज़्यादा इंटरेस्टिंग मन लगा के और अपने परिवेश से जोड़ते हुए सुनते हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा महत्व कहानी को दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पढ़ने का प्रारंभ डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। ऑप्शन नंबर 1 अक्षर, ऑप्शन नंबर 2 शब्द, ऑप्शन नंबर 3 वाक्य, ऑप्शन नंबर 4 अर्थ। पढ़ने का प्रारंभ, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 यह एक सहज प्रक्रिया है। कौन सा कथन उचित नहीं है? प्रश्न को ध्यान से सबसे पहले पढ़ना है।
यह एक सहज प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सेकंड, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चे भाषा के नियमों का आत्मसात करते हैं। ऑप्शन नंबर फोर, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, ये नहीं है, नियम बनाना नहीं सिखाया जाता। प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अक्षर ज्ञान। ऑप्शन नंबर सेकंड, शब्द ज्ञान। ऑप्शन नंबर थर्ड, वाक्य संरचना। ऑप्शन नंबर फोर, अर्थ की अभिव्यक्ति। लिखना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जी हाँ, अर्थ की अभिव्यक्ति लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि हम लोग किसी चीज़ को लिख के माध्यम से उसके अर्थ को स्पष्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग अर्थ की अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, वाइगोस्की ने भाषा विकास का डैश परिपेक्ष प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्यवहारवादी। ऑप्शन नंबर सेकंड, समाज सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर थर्ड, व्यवहार सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर फोर, संज्ञानवादी। वाइगोस्की ने दिया था अपना सिद्धांत समाज सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो। ऑप्शन नंबर सेकंड, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो। ऑप्शन नंबर थर्ड, हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो। ऑप्शन नंबर फोर, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को हमको स्थान देना है, सर्वाधिक प्रभावी कौन सा होगा। अपनी जो इसमें जो पेडागोजी होती है सबसे उपयुक्त होता है, सबसे सही कौन है इसमें, सबसे सही है अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। हमको उसकी भाषा सीखनी, भाषा को कक्षा में स्थान देना है, उसको सुनना उसकी भाषा को। तो बच्चा कहानी कैसे सुना सकता है, जो गाने होते हैं उनको बच्चे ध्यान से सुनता है और दिमाग में आराम से बैठा लेता है। आपको गाना तुरंत सुना देगा, तो गाने को इंटरेस्ट लेकर सुनता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छुरी के कितने बैल थे। छुरी के कितने बैल थे। ऑप्शन नंबर सेकंड, छुरी के बैलों के नाम बताइए। ऑप्शन नंबर सी, गया कैसा व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर फोर, हीरा समझदार था या मोती क्यों। कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है कक्षा 5 के बच्चों के लिए, आपको बताना है। कक्षा 5 के बच्चे तर्क करने लगते हैं, इसमें तर्क किसमें, हीरा समझदार था या मोती, अगर था तो क्यों। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना। ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना। ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। ऑप्शन नंबर फोर, भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना। जी हाँ, राइट आंसर है हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरी कक्षा का मोहित अक्षर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसे पढ़ना नहीं आता। ऑप्शन नंबर सेकंड, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। ऑप्शन नंबर फोर, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। जी हाँ, शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, वह अर्थ की खोज में उसको क्या दिक्कत है, आप क्या कहेंगे, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने डिस्कस किए मिक्स क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज नंबर 3। इसमें हम लोगों ने बाल विकास, पर्यावरण और हिंदी से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया।
आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, आपकी तैयारी नहीं, आप इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। आप सीख सकते हैं नया कॉन्सेप्ट, आपकी तैयारी कैसी चल रही, अपने आप अपनी डेली तैयारी चेक कर सकते हैं। लास्ट में आपसे फिर कहना चाहूँगा, जिन भाइयों बहनों और दोस्तों को ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/KNAHSAH123। जी, जो भाई बहन टेलीग्राम का इस्तेमाल नहीं करते वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।